कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से हुई जहां हर 60 साल बाद लाखों की संख्या में ताओ तेई नामी इंसानखोर जंगली राक्षस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें रोकने के लिए इंसानों के पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक महान दीवार और उस पर तैनात बहादुर सिपाही। लेकिन क्या ये दीवार उन राक्षसों को रोक पाएगी? आखिर ये राक्षस आए कहां से और क्या इंसान उनसे बच पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस शानदार कहानी में। इस कहानी का आगाज लगभग 1000 साल पुराने चीन से होता है, जहाँ कुछ विदेशी डाकू अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे। उनके पीछे कई सिपाही पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने कुछ कीमती सामान चुराकर फरार हो गए थे। किसी तरह पीछा छुड़ाते हुए वे सब सीधे एक सुनसान गुफा के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली और चुराए हुए सामान को निकाल कर देखने लगे कि आखिर उनके हाथ क्या क्या लगा है। तभी उन्हें एक अजीब सा चुंबकीय पत्थर मिला। उन डाकुओं में से एक का नाम विलियम था। वो अपने साथी से एक रहस्यमय काले पाउडर की बात करने लगा। उन्होंने इसके बारे में सुना था कि चीन में ऐसा बारूद बनाया जाता है, अगर ये उनके हाथ लग गया तो वे दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बन सकते हैं और इसके साथ चोरी करना पहले से भी कहीं ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस चीज की तलाश में वे आए हैं उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही विलियम और उसके साथी थोड़ी दूर आगे बढ़े, अचानक एक रहस्यमय मखलूक आकर उनके दो साथियों को बेरहमी से मार डालता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को उसे ठीक से देखने तक का मौका नहीं मिला। तभी विलियम को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए उसने बिना देरी किए अपनी तलवार निकालकर पूरी ताकत से पीछे वार किया। उसके वार से उस रहस्यमय मखलूक का एक हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया और वो खुद गहरी खाई में जा गिरा। हालांकि उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दिया। उसके बाद विलियम ने बिना देरी किए वो कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में रख लिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वहां रुकना मौत को दावत देना जैसा है, इसलिए सुबह होते ही दोनों गुफा से बाहर निकल आए और काले पाउडर की तलाश में आगे बढ़ने लगे। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर उनका साथ न दे सकी, क्योंकि कुछ दूर पहुंचते ही सिपाहियों ने उन्हें दोबारा देख लिया और फिर से उनका पीछा करने लगे। दोनों ने अपने घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और लगातार भागते हुए आखिरकार चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने हजारों सिपाही पूरी तैयारी के साथ खड़े दिखाई दिए। अगले ही पल सिपाहियों ने उनकी ओर तीरों की जबरदस्त बारिश कर दी, जिससे किसी तरह दोनों बाल बाल बच गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उनके पीछे डाकू थे और सामने चीन की फौज खड़ी थी। तब विलियम ने फैसला किया कि उन्हें अपनी किस्मत उन्हीं चीनी लोगों के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। ये सोचकर दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए, सरेंडर कर दिया। इसके बाद दोनों को कैदी बनाकर सीधे वहां के जनरल के सामने लाया गया। जनरल की नजर जैसे ही विलियम के बैग से निकले उस कटे हुए हाथ पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि वो किस जानवर का हाथ था। तभी खातून कमांडर लिन ने विलियम से पूछा कि आखिर ये हाथ उसे कहां से मिला। तब विलियम ने पूरी बात बताते हुए कहा कि एक रहस्यमय मखलूक ने उन पर हमला किया था और लड़ाई के दौरान इसका हाथ कट गया, इसलिए वो इसे अपने साथ ले आया ताकि किसी से इसके बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि कमांडर लिन ने उसी समय इन दोनों को मुजरिम ठहराते हुए साफ कह दिया कि इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जनरल भी यही फैसला सुनाने वाला था कि अचानक वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति वांग आगे आया और विलियम की तलवार पर लगे हरे रंग के ताजा खून को देखकर कहा कि शायद ये दोनों सच बोल रहे हैं। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ताओ तेई नामी खतरनाक राक्षस पूरे 60 साल बाद एक बार फिर लौट आए थे। लेकिन इससे पहले कि आगे कोई फैसला लिया जाता, अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने हांफते हुए जनरल को बताया कि दुश्मनों ने किले पर हमला शुरू कर दिया है। ये खबर सुनते ही पूरे किले में अफरा तफरी मच गई। जनरल ने बिना एक पल गवाए अपने सभी सिपाहियों को जंग की तैयारी करने का हुक्म दे दिया। साथ ही विलियम और उसके साथी टूवर को ऊंची दीवार पर ले जाकर बांध दिया गया, ताकि उन्हें राक्षसों के सामने चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ही देर बाद पूरे किले में जंग की तैयारियां शुरू हुईं। हर सिपाही का कुछ अलग रंग का था और हर रंग के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी अलग थी। काले कपड़े वाले सिपाही जमीन पर लड़ने वाले योद्धा थे और लाल कपड़े वाले सभी सिपाही शानदार तीरंदाज थे, जबकि नीले कपड़े वाली पूरी फौज महिला योद्धाओं की थी, जिसकी कमान कमांडर लिन के हाथों में थी। उनके नज्म ज़ब्त और जंग की तैयारी देखकर वे दोनों दंग रह गए। तभी विलियम की नजर दूर से आ रही एक अजीब सी हरी लहर पर पड़ती है, लेकिन असल में वो कोई लहर नहीं बल्कि हजारों इंसान खोर राक्षसों ताओ तेई की फौज थी। ये वही डरावने राक्षस थे जिनमें से एक का हाथ विलियम ने पिछली रात काटा था। उनका इरादा किसी भी कीमत पर दीवार चढ़कर महल के अंदर घुसना था। तभी जनरल के इशारे पर बड़े बड़े पत्थरों में आग लगाकर राक्षसों की ओर फेंके गए। इस हमले में कई ताओ तेई जलकर राख हो गए, लेकिन उनकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। उनमें सबसे अलग उनकी खातून मलिका मौजूद थी। बाकी सभी राक्षस उसे चारों तरफ से घेर कर चल रहे थे, ताकि कोई भी खतरा उसके
करीब तक न पहुंच सके। इसलिए सिपाही हजारों की संख्या में उन पर तीर बरसाने लगे, जो सीधे काफी सारे राक्षसों के जिस्मों को चीरते चले गए। तभी नीले कपड़े वाली महिला योद्धाओं की फौज आगे आई। उन्होंने अपनी कमर में रस्सियां बांधी और दीवार की बुलंदी से सीधे राक्षसों की ओर छलांग लगा दी। उनके हाथों में लंबे लंबे भाले थे, जिनसे वे हवा में झूलते हुए ताओ तेई पर हमला करती और फिर रस्सियों की मदद से वापस ऊपर खींच ली जाती। ये नजारा किसी खतरनाक करतब से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत था। इसी दौरान सभी राक्षसों की मलिका ने अपने जिस्म का ऊपरी हिस्सा हिलाया। बस इसका इशारा मिलते ही पूरा झुंड और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते कई राक्षस ऊंची दीवार चढ़कर महल के ऊपर पहुंच गए और वहां मौजूद सिपाहियों पर टूट पड़े। सिपाहियों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन खतरनाक राक्षसों की ताकत के सामने वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। दूसरी तरफ विलियम और उसका साथी अब भी कैद में ही थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो पास ही छिपा हुआ था। विलियम ने उससे अपनी रस्सियां खोलने को कहा। बूढ़े ने बिना देरी किए एक धारदार हथियार से दोनों की रस्सियां काट दी। आजाद होते ही विलियम की नजर पेंग नामी एक जवान चीनी सिपाही पर पड़ी, जो बुरी तरह खतरे में फंस चुका था। एक दैत्याकार ताओ तेई पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा था। विलियम ने बिना एक पल गवाए पास पड़ा एक लंबा भाला उठाया और सीधे उस राक्षस के मुंह में घोंप दिया। इधर टूवर भी पीछे नहीं रहा। दोनों ने मिलकर उस खतरनाक राक्षस को वहीं ढेर कर दिया। ये देखकर जनरल शाह और कमांडर लिन भी हैरान रह गए, क्योंकि जिन्हें वे अब तक सिर्फ कैदी समझ रहे थे, आज वही उनकी फौज के सिपाही की जान बचा रहे थे। तभी अचानक सभी राक्षसों की मलिका ने अपना ऊपरी हिस्सा हिलाया। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे राक्षस पीछे हटने लगे, गोया किसी ने उन्हें लौटने का हुक्म दे दिया हो। तभी विलियम को समझ आ गया कि इन सभी राक्षसों को उनकी मलिका कंट्रोल करती है और उसके एक इशारे पर ही पूरा झुंड हमला करता है या पीछे हट जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लौटते समय वे अपने मुर्दा साथियों की लाशें भी अपने साथ ले गए, ताकि इंसान उनके जिस्म पर शोध करके उनकी कोई कमजोरी न पा सकें। उनका जंग करने का अंदाज देखकर जनरल काफी खुश हुआ, क्योंकि अगर वे दोनों मदद न करते तो शायद कई और सिपाही मारे जाते। लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र अब भी साफ दिखाई दे रही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर इतने सारे राक्षस दोबारा लौट आए तो पूरी सल्तनत को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद विलियम और टूवर की मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से हुई जिसने लड़ाई के समय उनकी मदद की थी। उसने दोनों को बताया कि वो पिछले 25 सालों से यहाँ काले पाउडर की तलाश में रह रहा था, लेकिन आज तक वहाँ से निकल नहीं पाया था। अब उसने दोनों को पहली बार काला पाउडर दिखाया। वो पाउडर दिखने में आम सा था, लेकिन उसकी छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती थी। ये देखकर विलियम और टूवर काफी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने पहले सिर्फ इसके बारे में सुना था, लेकिन इसे कभी देखा नहीं था। तब बूढ़े आदमी ने अपना मंसूबा बताते हुए कहा कि जैसे ही ताओ तेई दोबारा हमला करेंगे, उस समय पूरी फौज उन्हें रोकने में मशगूल होगी। इसी मौके का फायदा उठाकर वे लोग काला पाउडर लेकर वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उसे महल से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता मालूम था। लेकिन अब विलियम का दिल बदल चुका था। वो अब चोरी करके वहां से भागना नहीं चाहता था। इसके बाद जनरल ने विलियम और टूवर को बाकी लोगों के साथ खाने पर बुलाया। वहां पहुंचने के बाद जनरल ने विलियम से उसकी काबिलियत दिखाने को कहा। अब जैसे ही कटोरी को ऊपर उछाला गया, तभी विलियम ने लगातार 3 तीर छोड़े, जो इतने दरस्त लगे कि कटोरी हवा में ही जाकर दीवार पर अटक गई। उसका निशाना देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। विलियम की बहादुरी और काबिलियत देखकर लिन उसे पसंद करने लगी। वो उसे वहीं ऊंची दीवार पर ले जाकर अपने जैसा खतरनाक करतब करना सिखाती है। इसके बाद वांग ने विलियम को अपने पास बुलाया और उसके बैग से मिला चुंबक का टुकड़ा दिखाते हुए पूछा कि ये आखिर कहां से आया। विलियम ने बताया कि ये उसी गुफा का था। इसी दौरान वांग को एक अहम बात याद आई। उसे समझ आ गया कि पहली रात जब विलियम ने ताओ तेई का हाथ काटा था, उस समय उसके पास यही रहस्यमय चुंबक मौजूद था। शायद इसी चुंबक की वजह से वो राक्षस कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गया था, क्योंकि इस चुंबक में एक अजीब ताकत छिपी हुई थी। जिसके बाद विलियम ने जनरल से पूछा कि आखिर ये ताओ तेई आए कहां से थे। तब वांग ने विलियम को ताओ तेई राक्षसों की असली कहानी सुनाई। लगभग 2000 साल पहले आसमान से एक दैत्याकार उल्का उसी पहाड़ पर आकर गिरा था। इस हादसे के बाद पूरा पहाड़ हरे रंग का हो गया और उसी उल्का से इन खतरनाक राक्षसों की पैदाइश हुई थी। हर 60 साल बाद ये दुनिया पर हमला करने निकलते थे और जहां भी जाते थे वहां तबाही मचा देते थे। लोगों का मानना था कि ये कोई आम मखलूक नहीं, बल्कि इंसानों के लालच और गुनाह की सजा देने आए थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा गोश्त इकट्ठा करना। रास्ते में आने वाले हर इंसान और जानवर को मारकर ये उनका गोश्त अपनी मलिका तक पहुंचाते थे। फिर उनकी मलिका उसी गोश्त को खाकर सैकड़ों नए ताओ तेई राक्षसों को जन्म देती थी। इसलिए अगर उनकी मलिका को मार दिया जाए तो बाकी सभी ताओ तेई भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि हजारों राक्षस हर वक्त अपनी मलिका की हिफाजत करते रहते थे। इसके बाद वांग ने नक्शा दिखाते हुए बताया कि दीवार से सिर्फ 300 मील दूर चीन का दारुल हुकूमत था, जहां लगभग 20 लाख लोग रहते थे। अगर ये राक्षस दीवार पार करने में कामयाब हो गए तो पूरा शहर उनका शिकार
बन जाता और इतना गोश्त मिलने के बाद उन्हें पूरी दुनिया पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद विलियम के दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसे इन राक्षसों का सबसे बड़ा राज पता चलने वाला था। इसी दौरान अचानक दीवार की तरफ से कुछ डरावनी आवाजें आने लगीं, इसलिए जनरल शाह और कमांडर लिन कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सारे पहरेदार मुर्दा पड़े थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताओ तेई ने उनकी लाशों को छुआ तक नहीं था। यहीं जनरल शाह को समझ आ गया कि ये कोई आम हमला नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल था। राक्षस जानबूझकर उन्हें वहां तक खींच कर लाए थे। तभी जनरल शाह के इशारे पर सभी सिपाही आपस में जुड़कर एक मजबूत हिफाजती कछुआ बना लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल अंधेरे में छिपा एक ताओ तेई अचानक पीछे से निकलकर कमांडर लिन पर टूट पड़ा। उसे बचाने के लिए जनरल शाह बिना एक पल गवाए बीच में आ गए, लेकिन इस हमले में वे बुरी तरह जख्मी हो गए। सिपाही उन्हें फौरन वापस ले आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले जनरल शाह ने लिन को पूरी फौज का नया जनरल बनाकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने बहुत शानदार जनरल की मौत के बाद पूरी दीवार पर मातम छा गया। उन्हें आखिरी विदाई कहने के लिए हजारों आसमानी लालटेन आसमान में छोड़ दी गईं। इसी दौरान दारुल हुकूमत से एक खास शख्स भी दीवार पहुंचा। पुरानी किताबों की जांच करने के बाद उसने बताया कि अगर ताओ तेई को इस रहस्यमय चुंबक के पास लाया जाए तो वे कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। ये सुनते ही विलियम ने कहा कि अगर ये सच है तो हमें इसे साबित करना होगा, लेकिन इसके लिए एक ताओ तेई को जिंदा पकड़ना पड़ेगा। तब कमांडर लिन ने पूछा कि आखिर इतने खतरनाक ताओ तेई को जिंदा कैसे पकड़ेंगे। इसी दौरान टूवर अब विलियम से काफी नाराज रहने लगा था। वो उसे अलग ले गया और गुस्से में कहने लगा कि उनका असली मकसद यहाँ के लोगों की मदद करना नहीं बल्कि काला पाउडर लेकर अमीर बनना था, इसलिए उन्हें मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब विलियम पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने दोस्त की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अगली सुबह वांग ने एक नया मंसूबा बनाया। उसने बड़े बड़े लोहे के तीर कमान तैयार करवाए जिनके सिरों पर गहरी नींद की दवा लगाई गई थी। मंसूबा ये था कि जैसे ही ताओ तेई दीवार के पास आएंगे उन्हें तीर कमान से फांस कर ऊपर खींच लिया जाएगा। इसके बाद सिपाही एक बार फिर दीवार के ऊपर पहुंच गए, लेकिन चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हजारों ताओ तेई एक बार फिर दीवार की ओर बढ़ने लगे। धुंध इतनी घनी थी कि सिपाहियों को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे अंदाजे से तीर और भाले चलाने लगे। लेकिन राक्षस बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहे। तभी कमांडर लिन ने तीर कमान चलाने का हुक्म दे दिया। दीवार से बड़े बड़े लोहे के हुक नीचे छोड़े गए जिन पर नींद की दवा लगी हुई थी। इसी दौरान दीवार के बीचों बीच लगे बड़े धारदार पंखों को भी चला दिया गया, जिनकी वजह से कई ताओ तेई टुकड़ों में कटकर नीचे गिर गए। इस तरह कई ताओ तेई उनमें फंस गए, लेकिन ज्यादातर राक्षस अपनी ताकत से जंजीरें तोड़कर निकल गए। हालांकि उनमें से एक ताओ तेई अब भी हारपून में फंसा हुआ था। सिपाही उसे ऊपर खींचने लगे, लेकिन तभी विलियम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जंजीर को ढीला छोड़ दो, क्योंकि जहरीला माइल धीरे धीरे उसे कमजोर कर देगा। अगर सिपाही उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लें तो जंजीर टूट सकती थी और पूरा मंसूबा नाकाम हो जाता। कुछ देर बाद विलियम उसी जंजीर के सहारे नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि चारों तरफ मुर्दा ताओ तेई पड़े हुए थे। विलियम बिना देरी किए तेजी से उस कमजोर राक्षस को जंजीरों से कसकर बांधने लगा और ऊपर खड़े सिपाहियों से कहा कि वे उसे ऊपर खींचें। लेकिन तभी अचानक कोहरे के अंदर से एक ताओ तेई उस पर झपटा, लेकिन विलियम ने फौरन अपने तीर से उसकी आंख फोड़ दी। अगले ही पल एक और ताओ तेई पीछे से हमला करने आया, लेकिन तभी टूवर वहां पहुंच गया और उसने उसे मार गिराया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कई ताओ तेई का सामना किया, लेकिन कुछ ही देर में हजारों की संख्या में और ताओ तेई उनकी ओर बढ़ने लगे। ये देखकर विलियम समझ गया कि अब वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उसने फौरन मदद का इशारा भेजते हुए एक खास तीर ऊपर दीवार की ओर छोड़ा। दीवार के ऊपर मौजूद कमांडर लिन ने वो इशारा देख लिया और फौरन काले पाउडर से बनी कुछ खास तीरें मंगवाईं। अगले ही पल उन तीरों को नीचे छोड़ा गया। जैसे ही वे ताओ तेई के बीच जाकर लगे, जबरदस्त धमाके हुए और कई ताओ तेई टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि एक तीर गलती से विलियम के पास आकर फटा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। इस खतरनाक बमबारी से बचने के लिए सभी राक्षस जान बचाकर भागने लगे। मौके का फायदा उठाकर सिपाही फौरन नीचे का दरवाजा खोलकर विलियम और टूवर को वापस महल के अंदर ले आए। इसके बाद एक ताओ तेई को लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। वो पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही चुंबक का टुकड़ा उसके पास लाया गया वो फौरन खामोश हो गया। अब सबको यकीन हो गया कि चुंबक वाकई उन पर असर करता था। कुछ देर बाद शहजादे के खास सिपाही उस कैद ताओ तेई को अपने साथ दारुल हुकूमत के महल की ओर ले गए। इसी दौरान उन्हें जमीन के नीचे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये देखकर सभी लोग फौरन उस जगह की तलाश करने निकल पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे बनी सुरंग देखी, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि ताओ तेई उनसे 100 कदम आगे सोच रहे थे। इतने दिनों से वे दीवार पर हमला करने का
का सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। उनका असली मकसद चुपके से एक दैत्याकार सुरंग बनाकर शहर के अंदर घुसना था और बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने दीवार के नीचे एक सुरंग बना ली थी और इसी रास्ते हजारों ताओ तेई पहले ही दीवार पार करके दारुल हुकूमत की ओर निकल चुके थे। अब लगभग 20 लाख लोगों की जान खतरे में थी, यानी अगर उन्हें न रोका गया तो पूरा मुल्क तबाह हो सकता था। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में टूवर और बूढ़े आदमी ने मौका देखकर काला पाउडर चुराने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्होंने एक बम से कमरे का दरवाजा उड़ा दिया और अंदर घुसकर काला पाउडर समेटने लगे। लेकिन तभी विलियम उनके सामने आ गया। उसने टूवर को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की और समझाया कि अब उन्हें इन लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन टूवर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी बूढ़े आदमी ने अचानक एक रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही ऊपर बंधा भारी सामान सीधा विलियम के सिर पर आकर गिरा, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इसका फायदा उठाकर दोनों वहां से काला पाउडर लेकर भाग गए। जब विलियम को होश आया तो जनरल लिन को लगा कि वो भी उन्हें चोरों का साथी है। गुस्से में उन्होंने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन तभी पेंग आगे आया, जिसकी जान कुछ देर पहले विलियम ने बचाई थी। उसने जनरल लिन को पूरी सच्चाई बता दी। इसके बावजूद भी कमांडर लिन का भरोसा टूट चुका था, इसलिए उसने कुछ वक्त के लिए विलियम को जेल में बंद करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ महल के अंदर शहजादे के खास सिपाही उस कैद ताओ तेई को उसके सामने ले आए। उन्होंने शहजादे से कहा कि चुंबक का पत्थर उसके ऊपर रखते ही ये पूरी तरह खामोश हो गया था। अगर यही चुंबक बाकी ताओ तेई के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए तो उनकी पूरी फौज को हराया जा सकता है। इस तरफ अब उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। अगर वे घोड़ों से दारुल हुकूमत जाते तो बहुत देर हो जाती। इसलिए जनरल लिन ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ गर्म हवा के गुब्बारे के जरिए आसमान के रास्ते दारुल हुकूमत जाने का मंसूबा बनाया। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। तेज हवाओं की वजह से कई गुब्बारे हवा में ही आग पकड़कर फट गए और कई सिपाही तो नीचे गिरकर मौके पर ही मर गए। फिर भी बचे हुए कुछ सिपाही दारुल हुकूमत की ओर निकल पड़े। इस तरफ महल के अंदर एक आदमी को अपने हाथों में खुजली होने लगी, इसलिए वो पागनों की तरह उस खास पत्थर को राक्षस से दूर कर देता है। जैसे ही उसने पत्थर को दूर किया तभी कैद किया हुआ राक्षस अचानक हरकत करने लगा और उसने फौरन अपनी मलिका को एक खास इशारा भेज दिया। दूसरी तरफ मलिका को जैसे ही ये इशारा मिला उसे समझ आ गया कि उसका साथी कैद हो चुका था। इसके बाद उसने बिना देरी किए अपने सभी राक्षसों को साथ लेकर सीधे महल की ओर निकल पड़ी। अब जैसे ही उस पत्थर को राक्षस के पास लाया गया वो फिर से खामोश हो गया। कुछ देर बाद विलियम को जेल से बाहर निकाला गया। बाहर आते ही उसने चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो फौरन वांग से कमांडर लिन के बारे में पूछने लगा। तब वांग ने बताया कि अब सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था। ताओ तेई शर्ट के अंदर घुस चुके थे और उन्हें रोक पाना अब लगभग नामुमकिन था। लेकिन विलियम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने वांग से पूछा कि क्या उन्हें रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। तब उसने बताया कि अगर उनकी मलिका को मार दिया जाए तो बाकी सभी ताओ तेई भी अपने आप मर जाएंगे। अब वे दोनों भी गर्म हवा के हुब्बारे के सहारे दारुल हुकूमत की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ कमांडर लिन अपने कुछ साथियों के साथ हवा में उड़ते हुए शहर की ओर जा रही थीं। लेकिन तभी कई ताओ तेई ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ताओ तेई ऊंची इमारतों पर चढ़ गए और ऊपर उड़ रहे सिपाहियों पर टूट पड़े। इसकी वजह से कमांडर लिन और उसके साथी नीचे गिर गए। जमीन पर उतरते ही लिन ने अपने भाले से एक ताओ तेई को मार गिराया। लेकिन कुछ ही पल में दर्जनों ताओ तेई ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बिल्कुल उसी वक्त विलियम भी वहां पहुंच गया। उसने जोर से लिन को अपनी ओर आने के लिए कहा। ये सुनते ही लिन ने बिना देरी किए छलांग लगा दी और भाले का सहारा लेते हुए सीधा विलियम का हाथ पकड़ लिया। लेकिन वे राक्षस पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी विलियम ने काले पाउडर से भरा एक गोला लिन के हाथों में दिया, जिसे उसने नीचे मौजूद ताओ तेई के बीच फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और कई राक्षस वहीं ढेर हो गए। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी कामयाबी थी। असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि राक्षसों की मलिका और उसका अजीम लश्कर शहर की ओर बढ़ रहा था। विलियम, लिन और बाकी बच जाने वाले सिपाहियों को अब एक ऐसी जंग का सामना करना था जिसमें शिकस्त का मतलब पूरी इंसानियत का खात्मा था। क्या वे राक्षसों की मलिका को ढूंढकर उसे मार पाएंगे? क्या चुंबक का पत्थर और काला पाउडर उनकी मदद कर सकेंगे? या ये अजीम दीवार आखिरकार गिर जाएगी और इंसानियत की उम्मीद खत्म हो जाएगी? ये सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता था। वलीम, लेन और वांग पुराने महल के एक ऊंचे टावर तक पहुंच गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वो जिंदा पकड़ा गया ताओ तेई। इसलिए उन्होंने उसके पूरे जिस्म पर सियाह पाउडर के गोले बांध दिए और उसके सामने काफी सारा गोश्त रख दिया। उनका मंसूबा ये था कि जैसे ही वो ताओ तेई खाना लेकर अपनी मलका के पास जाएगा, उसी वक्त वो सियाह पाउडर में आग लगाकर एक ही धमाके में मलका को खत्म कर देंगे। उसके बाद सब उस राक्षस को लेकर जमीन के नीचे बनी सुरंग से आगे बढ़ने लगे। लेकिन ताओ तेई उनकी बू पहचान चुके थे। देखते ही देखते हजारों राक्षस सुरंग के अंदर घुस आए। अब बचकर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। तभी पिंग ने एक बड़ा नजराना देने का फैसला किया। उसने अपने जिस्म पर बंधे धमाका खेज मवाद में आग लगा दी और राक्षसों के रास्ते में खड़ा हो गया। अगले ही पुल एक खौफनाक धमाका हुआ। पिंग ने अपनी जान देकर विलियम, लेन और वोंग की जान बचा ली। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कैद किए हुए ताओ तेई के पास से मकनातीस
मकनातीस हटा दिया। मकनातीस हटते ही वो होश में आया और खाना लेकर सीधे अपनी मलका की तरफ बढ़ने लगा। विलियम ये देखकर समझ गया कि अब उनका मंसूबा काम कर सकता था। उसके बाद वो और कमांडर एक ऊंची जगह पर पहुंच गए ताकि वहां से मलका पर निशाना लगाया जा सके, जबकि वोंग नीचे राक्षसों को रोक कर रखा हुआ था। ऊपर पहुंचकर विलियम ने देखा कि नीचे ताओतेई की मलका मौजूद थी और उसके चारों तरफ हजारों राक्षस पहरा दे रहे थे। इसी दौरान सियाह पाउडर से बंधा हुआ ताओतेई धीरे धीरे मलका की तरफ बढ़ने लगा। मौका मिलते ही विलियम ने उस पर निशाना साकर तीर छोड़ दिया, लेकिन तभी मलका की हिफाजत कर रहे राक्षस उसके सामने आ गए। तीर सीधा उन्हें से टकराया और हवा में ही फट गया। एक ही पल में उनका पूरा मंसूबा नाकाम हो गया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब इससे भी बड़ा खतरा उनके सामने आ चुका था। मलका की नजर विलियम और लन पर पड़ गई। उसने इशारे के तौर पर अपना ऊपरी हिस्सा हिलाया और अगले ही पल हजारों ताओतेई टावर की तरफ दौड़ पड़े। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। वोंग समझ गया कि अब किसी एक को अपनी जान देनी ही होगी। उसने मकनातीस वाला पत्थर विलियम की तरफ फेंका और उनसे कहा कि किसी भी कीमत पर मलका को खत्म कर दो। इतना कहते ही हजारों ताओतेई वोंग पर टूट पड़े और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब सिर्फ विलियम और लेन ही बचे थे। उनके पास सियाह पाउडर से बना आखिरी धमाका खेज मवाद बचा था। तभी विलियम ने लेन से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लेन ने बगैर एक पल सोचे हाँ कह दिया। उसके बाद दोनों रस्सियों के सहारे टावर से नीचे झूल गए और हवा में लटकते हुए मलका के बहुत करीब पहुंच गए। विलियम ने मकनातीस वाला पत्थर मलका की तरफ फेंक दिया। मकनातीस के असर से वो कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गए। बस यही मौका था। लन ने पूरी ताकत से सियाह पाउडर से बंधा हुआ नेजा मलका की तरफ फेंक दिया। नेजा सीधा उस गोश्त के ढेर में जाकर लगा और जैसे ही मलका ने उसे अपने मुंह में लिया, अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी जगह आग और धुएं से भर गई और इसी के साथ ताओतेई की मलका मार दी गई। मलका के मरते ही एक मोजज़े जैसा नजारा देखने को मिला। इससे जुड़े बाकी सारे ताओतेई अचानक रुक गए और कुछ ही पुलों में एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। इसी के साथ पूरे दारुल हुकूमत पर मुंडला रहा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद हमें महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ टूवर अब भी कैद था। विलियम उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि इसके सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वो जितना चाहे सियाह पाउडर लेकर वहां से चला जाए और दूसरा ये कि वो अपने दोस्त को आजाद करवाए। टूवर को लगा कि विलियम ने जरूर सियाह पाउडर चुना होगा, लेकिन तभी विलियम मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त को चुना था, जिसके बाद टूवर की कैद खोल दी गई। कुछ देर बाद कमांडर लन भी वहां पहुंची। उसने विलियम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वो उनकी मदद न करता तो शायद आज वहां कोई भी जिंदा न बचता। आखिर में हम देखते हैं कि विलियम और टूवर घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। उनके साथ कुछ सिपाही भी थे जो उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ने जा रहे थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो गई।